अमेरिका से, जिसके अंदर बिना टैक्स के वहाँ से आयात होगा, तो वो जो है भारत की खेती को 100% तबाह करेगा। तो हम उनका मुकाबला कहीं भी, अगर ट्रेड डील होती है तो भारत की 50% जनसंख्या जो खेती पे निर्भर है वो बेरोजगार हो जाएगी, उसके पास कोई चारा नहीं होगा। गुरनाम सिंह चटोनी आज जींद पहुंचे हैं और यहाँ पर किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो आज जारी है और किसानों की क्या मांगे हैं और सरकार से वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए किसान नेता गुरनाम सिंह चटोनी है, सीधा उनसे ही बात करते हैं। नेताजी, आज आप यहाँ जींद पहुंचे हैं और 23 तारीख का आपने ऐलान भी किया है मार्च के जो पिपली के अंदर एक बड़ी वहाँ पर एक प्रोटेस्ट होने वाला है, तो क्या मांगे रहेंगी और किन बातों को लेकर आप आगे बढ़े? देखिए, हमने हर जिले में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें जो मुख्य मांगे हैं वो हमारे MSP को लेके, कर्जा मुक्ति को लेके, इलाज और मतलब शिक्षा और चिकित्सा, ये नेताओं और अधिकारियों की तरफ पूरा फ्री होनी चाहिए सभी जनता के लिए। और जो बीज बिल नया है, बिजली बिल नया है, उनको वापस करने की बात है, बुढ़ापा पेंशन काट दी है उसकी बात है। और एक अभी जो नया समझौता ये कर रहे हैं कि अमेरिका से, जिसके अंदर बिना टैक्स के वहाँ से आयात होगा, तो वो जो है भारत की खेती को 100% तबाह करेगा। भारत के अंदर भी उसी पैटर्न पे खेती करनी पड़ेगी, हजारों एकड़ के प्लाट बनाने पड़ेंगे। बड़ी कंपनियां उसको कर सकती हैं, छोटे किसान तो यहाँ 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। अमेरिका के अंदर छोटा किसान भी 2,500 एकड़ का मालिक है और 50,000 एकड़ भी एक किसान के पास जमीन है वहाँ। भारत की आबादी से चौथा हिस्सा आबादी है अमेरिका की, भारत से 7 गुना रकबा है अमेरिका का। तो हम उनका मुकाबला कहीं भी हम उनका नहीं कर पा रहे हैं। और ये अगर ट्रेड डील होती है तो भारत की 50% जनसंख्या जो खेती पे निर्भर है वो बेरोजगार हो जाएगी, उसके पास कोई चारा नहीं होगा। एक मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो तो हमारे पास अनाज भरी भेजें, और हमारे आदमी काम करने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं उनको वो संगड़ों में बांध के, जंजीरों में बांध के वापिस छोड़ के जाएं, तो फिर मरी गए भी हम तो इसलिए अगर उनको ये डील करनी है करें, लेकिन सीमा खोल दें। जैसे स्टेट की सरकार होती है, देश की सरकार होती है, एक वर्ल्ड की सरकार बना दो, पूरी धरती को एक मान लो, पूरी धरती की एक सरकार बना दो। हम जाके अमेरिका में बसेंगे, हम क्यों धक्के खा रहे हैं यहाँ पे? गुरनाम जी, सरकार कहते हैं कि पूरे भारत की बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब में देखा जाए तो किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा या फिर किसानों की जो 24 फसलें हैं उनको MSP सबसे बड़ी जो किसानों की जो मुआवजा की बात की जाए, फिर और अन्य बातों की जाए तो हरियाणा पंजाब को ही मिलता है और राज्य से लगे। मक्का बिका क्या हरियाणा में? बताइए कब बिका? हरियाणा के अंदर बाजरा 200 रुपये कम मिला है MSP से, जो है वो दे के भी, भावांतर दे के भी धान पे 200 रुपये से 500 रुपये तक का कट लगा। ठीक है, दूसरे से स्टेटों से अच्छा है, लेकिन ये करना चाहते हैं कि सबको जो है सबका अधिकार छीन के और कोई लड़ने वाला बचे ही ना, सबको तबाह कर दो यहाँ की खेती को। गुरनाम जी, जिस प्रकार से किसानों के बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए तो उसमें एक बात सामने आती है कि किसान के जो बड़े बड़े नेता हैं वो ही एकजुट नहीं दिखाई देते हैं, कोई अपना अलग संगठन चलाता है, कोई अलग संगठन दिखाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो आम जन है वो ये समझ पाते हैं कि आखिर हम जाए कहाँ पर। देखिए, ये तो जनता को देखना है कि उनके लिए कौन लड़ता है, कौन फॉर्मेलिटी पूरी करता है। दूसरी बात, बहुत से संगठन तो वो होते हैं जो चौधर के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने चौधर के लिए लड़ रहे हैं, ना कि जो है वो लोगों के लिए। ठीक है, अब किसी के एक ब्लॉक में संगठन है, वो क्या देश की लड़ाई लड़ पाएगा? किसी का जिले में संगठन है, वो क्या वो देश की लड़ाई लड़ पाएगा? फिर उसने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उसका भी नाम चल जाए। तो इन सबको जो है, देखिए, हम तो लड़ाई शुरू कर रहे हैं, जो आएगा उसका स्वागत है, नहीं आएगा भाई उसका स्वागत है। गुरनाम जी, बड़े बड़े किसान नेता हमने देखे हैं और खासकर बात सामने एक बात आती है कि जो छोटे तबके किसान होते हैं उनको कुछ भी नहीं मिल पाता, लेकिन बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ी तक जोड़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर भी सवाल उठा जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सारे उस तरह के नहीं होते। हम ये ना कहें कि अगर 100 में से 10 आदमी गड़बड़ी करके तो 100 के 100 खराब हैं। ऐसा हम करके लोगों का मन नहीं तोड़ सकते। बहुत से ऐसे भी हैं जो कुर्बानियां भी दे रहे हैं, ठीक है ना। मेरे पास जितने मेरे पिताजी जमीन दे के गए तो शादी भी नहीं बची, ठीक है। तो ये तो जो है ये सब पे लागू नहीं होता।
गुरनाम जी, एक लास्ट बात और पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से रवि यादव मामला हुआ, पंचायत ने वहाँ पर क्लीन चिट दी, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी हुई गई, कहीं ना कहीं जो किसान की आड़ में जो कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े ऐसी हरकतों को करते हैं, तो उन पे भी नहीं, कुछ नहीं होता। वो पता नहीं, वो जो भी वहाँ पे जो हमारे सामने तथ्य आए थे उसके हिसाब से तो वो बेकसूर था। और दूसरी बात, पुलिस भी अभी तक ये नहीं उसके सच्चाई नहीं, जो उस पर दरखास्त दी है कि उसने गाड़ी में लड़की को बिठाया था, उससे छेड़छाड़ की थी, फिर उसको मारने की धमकी देकर उतारा, तो उसका कौन सा सबूत सामने आया? लेकिन अभी तक क्या पुलिस उसको सबूत कर पाई? नहीं कर पाई। मैंने एसपी से बात की थी कि उसका कोई सबूत है, कह रहा कोई नहीं है। लेकिन लड़की पक्ष कहा गया कि हमें कोई पंचायत में बुलाया नहीं गया, वापस से अरे भाई, लड़की को बुलाया तो होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं बुलाया होगा कोई। हाँ, उसको परिजनों को बुलाया, तो मेरे को जो पता लगा था बुलाया है। वो जाके अपनी नहीं बता पाए तो अलग बात है, लेकिन आज का वो मैटर है भी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चटोलिया। उनका कहना है कि 23 मार्च को जो किसान है वो पिपली के अंदर इकट्ठा होंगे और वहां पर जो अपनी तमाम मांगे हैं किसानों की, उनको मंगवाने का काम भी करेंगे। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील।